अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। महंगाई और सिर्फ महंगाई। अब तो महंगाई के खिलाफ अवाम भी है रोडों पर उतर आई। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी तो अवाम के मसाइल में होगा इजाफा। इन तमाम मसाइल के बारे में अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं अवाम से। सर क्या कहेंगे, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया है, बिजली गैस है नहीं लोगों के पास, आम आदमी परेशान से परेशान ज़ाहिर है लोगों को एहतजाज करना चाहिए हुक्मरानों से, और ऐसे हुक्मरान लाने चाहिए जो आवाम दोस्त हों। और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हुकूमतों को बस सस्ती मुहैया करनी चाहिए, और जो लोगों को महरूम कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। लोग दर हकीकत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सेहत की सहूलत या सिक्योरिटी की सहूलत, तालीम की सहूलत, देखा जाए तो उन्हें कोई भी सहूलत नहीं है। और पानी का भी टैक्स वो देते हैं, लेकिन पानी उन्हें नहीं मिलता है, पानी भी ख़रीद कर पीते हैं। तो लोग अपनी हर चीज़ खुद ही मैनेज कर रहे हैं। हुक्मरानों का या हुक्मरानी का कहीं कोई वजूद नहीं है। जो वादे और नारे थे कि नौकरियाँ दी जाएंगी, आवाम दोस्त हुकूमत होगी, आसानियाँ होंगी, अभी तक तो फ़िलहाल कहीं भी आसमान में भी नज़र नहीं आ रही कि वो 50 लाख नौकरियाँ और घर और वो कहीं भी वजूद नहीं है। 2.5 साल के बाद हुक्मरान कहता है कि हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। तो अब पता नहीं और कितना अरसा उन्हें समझने में लगेगा और हमारे मसाइल कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि वो हमें बेहतरीन हुक्मरान दे और इनसे छुटकारा हासिल ऐसे दे जिन्होंने पहले ही होमवर्क किया हुआ हो और एक शेडो गवर्नमेंट बनाई हुई हो। और शेडो गवर्नमेंट से मतलब ये कि वो आएँ और कोई यानी फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है वो हुकूमत में क्या कहते हैं मसाइल को समझें और हल कर रहे हो। आवाम के हाल पर रहम करें। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और मज़ीद कोई पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ाई जाएंगी तो यकीनन उसका इम्पैक्ट दूसरी तमाम चीज़ों पर, खुर्द नोश की अशिया, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया की कीमतें आटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। लिहाजा पेट्रोल की कीमत को मज़ीद ना बढ़ाया जाए, बल्कि इस मतलब ये पॉलिसी पे अमल किया जाए कि आवाम के लिए महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है वो कम किया जाए और आवाम को जीने का हक दिया जाए। अच्छा, मतलब लोगों के घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग खरीदने में मजबूर हैं, गैस पानी खरीद रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। ये भी एक हमारी पूरी कराची की ख़ास तौर पे आवाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, और कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस तरह मुंतखब करें कि वो उनकी आवाज़ को, उनके हुकूक़ को असम्बलियों में, ऐवानों में बुलंद करें। क्योंकि आजकल जो कराची की सूरत हाल है जिसमें लाइट, गैस, पानी का बहरान है, ये इस बहरान को ख़त्म करने के लिए जो मुंतखब क़यादत है वो ऐवानों में आवाज़ बुलंद करे। क्योंकि ये मुल्क का बड़ा एक शहर है जो बहुत ज़्यादा जो है टैक्स अदा कर रहा है। ये कराची जो इतना बड़ा 3 करोड़ की आबादी है, इसको 2.5 करोड़ के ऊपर गिनती पर करते हैं। इसका जो हक मिलना चाहिए वो हक इसको नहीं मिल रहा, और जो हक इसका 1.5 करोड़ लोगों को भी मिलना चाहिए उस लिहाज से भी इसके जो वसाइल मिलने वो भी पूरे नहीं मिलते। जबकि पाकिस्तान के रेवेन्यू में 50% इसका ताउन और इसकी शराकत है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के नौजवान जो गलियों में घूमते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म, और जो ये कराची के पूरे पाकिस्तान की माँ कहलाता था, और यहाँ का पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आते थे और अपने ख़ानदानों को पालते थे। वो पूरा पाकिस्तान यहाँ के लोगों की वजह से आबाद होता था। आज ये कराची खुद मुफलिस है। तो ये तो जो कराची का हक है वो इसको मिलना चाहिए। गैस का इस गवर्नमेंट का काम है कि उसको पूरा करे। आज ये 6ठा दिन हो रहा है कि आज CNG सारी बंद है ना, सारे CNG स्टेशन बंद हैं कि यहाँ लोग
महंगाई के दौर के अंदर कि जहाँ पेट्रोल भी महंगा है वहाँ वो गैस के ज़रिए से अपनी गाड़ियाँ चला लेते, आज कराची के लोग उससे भी महरूम हो गए हैं। कराची की इंडस्ट्री इस बुनियाद पर बंद होती जा रही है और इसका जो यहाँ मजदूर तबका है वो जो रोज़गार पर था वो भी बेरोज़गार होता चला जा रहा है। तो ये तो कराची के जो PTI की हुकूमत जिसने दावे किए थे कि अब कई लाखों कम यहाँ रोज़गार देंगे, इसके बजाय घर देंगे और मकानात देंगे और रोज़गार देंगे और लोगों को सेहत कार्ड देंगे। आज सेहत कार्ड 2-2, 3-3, 4-4 लाख के अंदर बिक रहा है कि जो इसके जो लोग हैं जो इसको फराम करने वाले हैं वो इससे रिश्वत लेते हैं, फिर इसको सेहत कार्ड देते हैं, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि 7.5 लाख की उससे सालाना मुआवनत मिलेगी, लेकिन वो 7.5 लाख की जगह उसको कार्ड हासिल करने के लिए पहले 4 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, इसके बाद वो सेहत कार्ड इसके हाथ में आता है। तो ये तो एक हुकूमत का ढंढोरा है कि जो पीटा जा रहा है, लेकिन जो इसके पीछे जो कुछ हो रहा है वो अवाम उसके मुकाबले मुफलिस से मुफलिस तर होती चली जा रही है। महंगाई तो आप देख रहे हैं कि मुसलसल जब से ये हुकूमत आई है मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों इन्होंने जो घर के सामान जिसमें घी और तेल है तकरीबन 30-30, 40-40 रुपये पर केजी जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये पेट्रोल बढ़ाएंगे तो इसके बाद दोबारा जो है ना महंगाई का तूफान जो है ना वो आएगा। असल में यहाँ तो किस किस मसले के ऊपर बात की जाए, हर मसला जो है ना वो एक इशू बना हुआ है, चाहे वो बिल्डर माफिया के हवाले से हो, चाहे वो पानी माफिया के हवाले से हो, आटा, चीनी, पेट्रोल, ये सब माफिया है और ये सब गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। आवाम को तो सहूलत मिली नहीं है, इसीलिए इतनी लंबी मुहिम चल रही है। अब दो कराची का मकसद ये है कि इसके अंदर सारे मामला आ जाते हैं, सिर्फ कराची का मसला, इसके अंदर पूरी मुल्क के मामला भी आ जाते हैं जो महंगाई हो रहे हैं। तो बस ये तब्दीली ने जो है ना वो अपनी पूरी तब्दीली कर दी है इस हवाले से और लोगों का जीना उसने दोबर कर दिया है। मेरे ख्याल से जो पहले एक टाइम का खाना खाते थे वो भी अब मुश्किल होता जा रहा है। यानी कि आप देखें ना कि महंगाई के अंदर इजाफा कितना होता जा रहा है, यानी कि कितने % इजाफा। दवाइयाँ आप देखें 70 रुपये की एक डब्बी आया करती थी किसी गोली की, अपना जो कि ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो आजकल 200 रुपये चल रही है। यानी कि आप कितना % इजाफा, 300%, 200%, 200%। कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। और ये हमारे जो है ना हुक्मरान जो है ना वो मेरे ख्याल से हमारे जो PM साहब है वो सोए हुए हैं। यार ये सिलसिला तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है। ये कौन है जो कराची को खाए जा रहा है घुन की तरह, जो है कराची के ऊपर सारा बोझ डाला जा रहा है। कोई तरक्याती काम नहीं है, पेट्रोल हो, बिजली के जो है यूनिट्स हो वो यूनिट्स नहीं है। ऐसा लग रहा है तीर चल रहा है हमारे ऊपर। 100 यूनिट के ऊपर, 200 यूनिट के ऊपर 10,000, 5,000, 15,000 के बिल, 20,000 के बिल आ रहे हैं। कल एक साथी बता रहा है कि उस घर में जो है 5 लाख का बिल मौजूद है, उसका चंद महीनों की अदायगी नहीं हुई। पता नहीं किस तरीके से उनके कैलकुलेशन है और क्या उनका तरीक़ेकार है। गैस 7-8 रोज हो चुके हैं, गैस का जो है यार वो बर्तन काले हो जाते हैं, तो चूल्हों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, कोयलों के ऊपर जो है खाने पक रहे, चाय पक रही है, औरतें परेशान है, बच्चे परेशान है। सर्दियों के अंदर जो है सफाई सुथराई का कोई जो है इंतजाम नहीं है, सारा जिंदगी का निज़ाम धर्म भरम है। गटर देखो गलियों के भरे पड़े। यार कोई तो पुरसाने हाल हो, इस आवाज़ को आगे पहुंचाए। खुदा न खास्ता इस सारा शहरी निज़ाम तबाह हो चुका है कराची का। फी किलो LPG 140 रुपये। आप सोचें गरीब आदमी 140 रुपये का 1 किलो अगर LPG खरीदता है तो वो कैसे चलाएगा। देखिए एजेंडा तो बहरहाल यही है कि आवाम को जो है वो ज़्यादा दबाया जाए और परेशान किया जाए और उससे उनको जो है उसी में मसरूफ़ रखा जाए, चाहे वो बिजली के नाम पे हो, चाहे वो गैस के नाम पे हो, चाहे पेट्रोल के नाम पे हो। हमें कुछ और सोचने समझने का मौका ना मिले और सिर्फ हम इसी मसाइल का शिकार रहें। अवाम के लिए इतना मुश्किल हो चुका है कि रोज़गार नहीं और ये महंगाई का जो सैलाब है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कहाँ जाके रुकेगा इसका भी कोई मतलब पता नहीं। असल में पेट्रोल ऐसी चीज़ है, पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, तमाम किराए, हर चीज़ जो है ना। जब किसी भी गवर्नमेंट के कुछ समझ में नहीं आता कि बाकी सारी चीज़ें कैसे महंगी करें तो वो पेट्रोल महंगा कर देता है। मैं रात को 3 बजे जाता हूँ मंडी, उधर से एक बाड़े मिल जाता है, वो बाड़े में भाई 500-600 रुपये का तो पेट्रोल चला जाता है। CNG बंद किया हुआ है 4-5 दिन से, सारी रात ख्वार हो जाता है। खुदा आवाम को देखें, आवाम फाका कशी पर उतर आई है। लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बेचारे गलियों में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं। सर आपकी बड़ी गिरफ्त रहती है महंगाई पे, पेट्रोल पे और बड़ी ज़बरदस्त खबरें लिखा के लेके आते हैं आप, तो ये बताइएगा कि अब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, महंगाई का वैसे इतना जोर चल रहा है,
तो क्या देख रहे हैं आगे वाले दिनों में आवाम के ऊपर और कितना बोझ पड़ना है, क्या मामला चल रहा है? जी ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें, महंगाई की रफ्तार तो वैसी आते बढ़ रही है। अगर आज देखें तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया है, और जो पेट्रोल फ़ी लीटर 3 रुपये 20 पैसे महंगा हुआ है। 106 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल था, अब 103 रुपये बढ़ के 109 रुपये 20 पैसे का हो गया। ये इम्पैक्ट आएगा लोगों पे, जैसे कि हम बात करें मोटरसाइकिल सवार हैं, जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट की डीजल भी महंगा हो गया है, तो इम्पैक्ट 2 रुपये से ज़्यादा डीजल फ़ी लीटर महंगा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाएगी, और उसके साथ साथ गुड ट्रांसपोर्ट वो भी महंगी होगी। और महंगाई की रफ्तार क्यों बढ़ेगी, उसकी वजूहत ये हैं कि गुड ट्रांसपोर्ट जो माल बरदार है वो जब पूरे मुल्क में लेके जाएगा माल, डीजल महंगा होगा, किराया महंगा होगा, तो इसका इम्पैक्ट यह आएगा जो महंगाई की रफ्तार है जो स्लोली ग्रेजुअली जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, तो उसकी रफ्तार अब तेज़ हो जाएगी। जैसे 8 या 8.5% डबल डिजिट पे आ जाएगी वो, तो आम आवाम जो परेशान हुई हुई है इस वक्त, उसमें मज़ीद महंगाई का बोझ पड़ेगा, जिससे उसके जो क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी। वैसे ही आमदनी नहीं है, कोरोना की वजह से कारोबार बहुत कम हुआ है, लेकिन लोग जो इस महंगाई से जो परेशान है, मज़ीद वो उनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा। सही। तो दूसरा ये कि अभी बिजली का भी प्रॉब्लम चल रहा है, गैस भी महंगी है, गैस भी लोग गैस सिलेंडर ख़रीद रहे हैं, लकड़ी महंगी हो गई, कोयला महंगा हो गया। तो इस एंगल को आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो मामला हैं लोगों की आम जिंदगी के, पानी नहीं आ रहा लोगों के, पानी खरीदना पड़ रहा है जी, मतलब आप देखिए ओवरऑल जो सिचुएशन जो है, टैक्स कलेक्शन करके आमदनी करके गवर्नमेंट का काम होता है तमाम सहूलत देनी चाहिए। यूटिलिटीज़ जिसमें बिजली, गैस, पानी की सप्लाई, ये यहाँ नहीं मिली। कराची शहर की बात करें, 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, गैस का मसला इतना है कि गैस नहीं मिल रही है, लोग सिलेंडर LPG इस्तेमाल करें। फ़ी किलो LPG 140 रुपये। आप सोचें गरीब आदमी 140 रुपये का 1 किलो अगर LPG ख़रीदता है तो वो कैसे चलाएगा? अगर वो चाय का होटल वाला 140 रुपये किलो की LPG लेके चाय बनाएगा तो महंगी बेचेगा, लेकिन अगर चाय भी लेने जाएँ तो 40 रुपये 50 रुपये का 1 कप मिल रहा है। तो अब तमाम चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। जो बंदा फुल चाय पीता है वो कट पे आ गया, कट पे आ गया। जैसे कि हम लोग भी पीते हैं तो महंगा पड़ता है, तो हम लोग भी कट ले रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई। जो इम्पैक्ट है आम आवाम पे, उसका बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो हुकूमती इक़दाम का कहा गया, चीनी का बोला, चीनी 72 रुपये थी, अब 72 से बढ़ के 95 रुपये की चली गई है। अब तेल घी का बात करें वो भी महंगा हो गया। सब्जियों की इम्पैक्ट की बात करें वो भी कहीं सस्ती नहीं हो रही। मतलब कोई आदमी नहीं चाहता कि रिलीफ मिले। हुकूमत ने इक़दाम के दावे तो किए लेकिन नज़र नहीं आ रहे हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग गरीब आवाम का ख्याल रखते हो। उसके बाद ये कहेंगे कि यार मुल्क के जो हालात हैं ना बहुत ही मुश्किल में जा रहे हैं, हर आदमी मुश्किल में, और ये जो पेट्रोल है ना ये गवर्नमेंट आवाम की पहुंच से बहुत बाहर हो गया। अब इतनी महंगाई हुई है कि आवाम खुद रोडों पर आई है, एहतजाज कर रही है, धरने कर रही है, तो अब हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये जो मामला बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अपने मौजूद वज़ीर आज़म से ये इल्तमास करूँगा कि भाई आप देखें, खुदा आवाम को देखें, आवाम फाका कशी पर उतर आई है। लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बेचारे गलियों में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं। अब वो लोग मजबूर हो गए हैं कि बस खुदकशी करने पर दरियाओं में कूद जाते हैं, बच्चों को नहरों में फेंक देते हैं। ये सिर्फ जो है महंगाई की वजह है। अल्लाह पाक हमारे वज़ीर आज़म को ये तौफीक दे कि वो गरीब आवाम का ख्याल करें, और खुदारा इमरान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि गरीब आवाम का ख्याल करें बस। असल में पेट्रोल ऐसी चीज़ है, पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, तमाम किराए, हर चीज़ जो है ना। जब किसी भी गवर्नमेंट के कुछ समझ में नहीं आता कि बाकी सारी चीज़ें कैसे महंगी करें, तो वो पेट्रोल महंगा कर देता है। और ये मुसलसल हो रहा है, 8 आने 5 पैसे 25 पैसे ये सस्ता करके एकदम से 3 रुपये 4 रुपये बढ़ा देते हैं। ये हमेशा से होता रहा है और ये जुल्म है, हम इसके ख़िलाफ़ है। इंशाल्लाह ये इस हुकूमत से हमारी जान छूटने वाली है और इस महंगाई से भी जान छूटेगी। अच्छा, तो मतलब कि जो वादे नारे थे कि आवाम के लिए बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, कुछ नहीं है, सब झूठ है। मेरे से पूछो, मैं रात को 3 बजे जाता हूँ मंडी, उधर से एक भाड़े मिल जाता है, वो भाड़े में भाई 500-600 रुपये का तो पेट्रोल चला जाता है। CNG बंद किया हुआ है 4-5 दिन से, सारी रात ख्वार हो जाता है। अब पेट्रोल भी महंगा कर दिया। अब हम लोग क्या करें? रास्ते में भाई इतना पुलिस वाला खड़ा होता है, कोई बोलता है 50 दो, कोई बोलता है 100 दो, तो वो ले लेते हैं, हम ऐसे आ जाते हैं। बिजली का घर पे आ जाता है तो गैस का बिल इतना आ जाए कि गैस आ नहीं रही घरों में, गैस आता भी नहीं है और बिल इतना ज़्यादा आता है कि तस्वर में भी नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करें भाई? हम गरीब आदमी है, हम हलाल का मजदूरी करता है,
कोई चोरी नहीं करता है, कोई डकैती नहीं करता है। लेकिन ये हुकूमत ने जो है बोलते तब्दीली आएंगी, ये वो सब कुछ तब्दील कर दिया। गरीब आदमी हम इस उम्र में जाके जो है अपने वो गाड़ी चलाता हो, बाड़ी मारता हो, वो बाड़ी में भी ये लोग नहीं छोड़ते। कोई बोलते हैं 100 दो, कोई बोलते हैं 50 दो, कोई नहीं तो गाड़ी बंद करता है। तो भी हम लोग किधर जाए, हम क्या करें? भाई गरीब के लिए परेशानी ही परेशानी है। यहाँ हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आटा, घी, चीनी, तेल सब कुछ महंगा हो चुका है। अब पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, ये हुकूमत की नाअहली है। ना तो कंपनी में काम वाम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ओवर टाइम नहीं लग रहा है। हम तो रेंट पे रहते हैं, जाहिर बात है कैसे करेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत परेशान हुए हैं। सिर्फ दाल रोटी कमाने के मुश्किल ही मुश्किल कर दिया है, गरीब इंसान को गरीब और गरीब कर दिया है। अब तो भाई ऐसा महंगाई का दौर आ गया है, समझ लो कि गरीब आवाम जो है ना, समझ लो मरने पे पहुंच गई है। बाजार भी नहीं लगने दे रहे हैं यार भाई, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग यहाँ इसी से रोजी रोजगार है हमारा, हमारे बाजार भी बंद करे हुए। गरीब बंदा यहीं से आके शॉपिंग करे, को मॉल थोड़ी जाता है। 20 सालों ने हमारा ये इतना कब तोड़े, हर चीज़ तोड़ी है, हम कहाँ जाएं? आप महंगाई के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे माल बेच रहे, हम बेरोजगार हैं, घर के रोजी कमाने आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप खुद बताओ। और कराची के कोटा सिस्टम पर इनमें इत्तेफाक राय मौजूद है। कराची में नौजवानों को मुलाजमतें ना देने पर इनमें इत्तेफाक है। कराची का पानी नहीं दो, इन पर इत्तेफाक है। कराची के में जो इलेक्ट्रिक है उसके सब सपोर्टर हैं। तो इसलिए ये जो आपस में रात में बैठकर ये मुर्गे लड़ाते हैं, ये किन इशूज़ के ऊपर आपस में इख्तलाफ करते हैं। क्या कहेंगे, ये जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया, हर चीज़ भी महंगी हो रही है। भाई हो ही रही है, क्या करें, हम तो खुद मेहनत करते हैं बेटा। मैं तो खुद काम करती हूँ, जब सौदा लाते हैं घर का तब जाके गुजारा होता है। जब जाके गुजारा होता है। अभी गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशान हाल है भाई। देखिए एजेंडा तो बहरहाल यही है कि आवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जाए और परेशान किया जाए और उससे उनको जो है उसी में मसरूफ़ रखा जाए, चाहे वो बिजली के नाम पे हो, चाहे वो गैस के नाम पे हो, चाहे पेट्रोल के नाम पे हो। हमें कुछ और सोचने समझने का मौका ना मिले और सिर्फ हम इसी मसाइल का शिकार रहें। अब कराची में हम देख रहे हैं काफ़ी जगहों पे एहतजाज किया जा रहा है, महंगाई के खिलाफ लोग निकल आए, महंगाई के खिलाफ लोग निकल आए। मतलब पहली दफ़ा सुनने में आई बात आई है। देखिए महंगाई तो शदीद तर हो चुकी है ना। अब आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, पेट्रोल को, चीनी को, आटे को, चाहे गैस के बिलों को देख लें, हर जगह एक ही मसला है कि इंसान जो है, जो जॉब पेशा फ़र्द है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा और उसके मसाइल में इजाफे से इजाफा होता चला जा रहा है। तो तब्दीली सरकार ने जो है वो इंतहाई ज़्यादा परेशान कर दिया। आवाम के लिए इतना मुश्किल हो चुका है कि रोज़गार नहीं, और ये महंगाई का जो सैलाब है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कहाँ जाके रुकेगा, इसका भी कोई मतलब पता नहीं। तो ज़ाहिर ये परेशानी जो है वो दूर की जाए। वफाक को भी सोचना चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये किस तरह से दूर हो सकती है। सोल्यूशन ये है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, असर नो जायज़ा लें कि कहाँ कहाँ ये लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स को देखिए, घरों में भी इस तरह होता है और इदारों में भी ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ लूप होल्स होते हैं और तनज़्ज़ुल की तरफ वो जाके ज़रा जा रहा होता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये कहाँ कहाँ चीज़ें गैप आ रही हैं। उस गैप को फिल करें और चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएँ। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें फिर महंगी होने जा रही हैं और महंगाई है हर चीज़ पे। मतलब कराची में जो आवाम है वो परेशान है, गैस नहीं आ रही है, लोग पानी खरीद रहे हैं। आवाम तो देखें पूरे पाकिस्तान की परेशान है, लेकिन ख़ास तौर पर कराची के साथ तो इतनी ज़्यादती हमारे हुक्मरान कर रहे हैं और इसमें सब शरीक जुर्म है। ये सब कराची का इस्तेहसाल करने वाले लोग हैं और कराची के कोटा सिस्टम पर इनमें इत्तेफाक राय मौजूद है। कराची में नौजवानों को मुलाजमतें ना देने पर इनमें इत्तेफाक है। कराची का पानी नहीं दो, इन पर इत्तेफाक है। कराची के इलेक्ट्रिक है उसके सब सपोर्टर हैं। तो इसलिए ये जो आपस में रात में बैठकर ये मुर्गे लड़ाते हैं, ये किन इशूज़ के ऊपर आपस में इख्तलाफ करते हैं। आवाम के साथ जो कुछ ज़्यादती हो रही है, जो आज के वज़ीर ख़जाना है वो पिछली हुकूमतों के भी वज़ीर ख़जाना थे, इसलिए इन पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं है। कौम को धोखा देने के लिए ये जो है वो शाम में इस तरह की गुफ्तगूएं करते हैं जैसे, ताकि इन दोनों की सियासत जारी रहे। और इन्होंने एक और पेट्रोल बम मार दिया है, बिजली की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। ये किसके कहने पर कर रहे हैं? एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि मईशत आगे बढ़ रही है, एक तरफ वो कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। ये कौन सी तरक्की है कि आप आवाम का जीना दूभर कर दें? देखिए हल ही ये है कि आवाम इन सब का एहतसाब करे अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए से। ये एक दूसरे का एहतसाब नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते। आज एक का नाम लेंगे कल दूसरे का, ये सब फंस जाते हैं। ये एक दूसरे का एहतसाब नहीं कर सकते। ये सारे चोरों का एक मजमुआ है जो हर पार्टी के अंदर मौजूद है। आवाम को इनका एहतसाब करना होगा, अपना हक लेना होगा। इसलिए हमने इस धरना तहरीक को शुरू किया है और हम इस कराची से मैं इसमें इस धरना तहरीक को वुसअत दी है कि जो हमारे कोर इशूज़ हैं, हमारी गिनती पूरी की जाए। ये तो हमारा जायज़ हक़ है, हम जितने हैं उतना हमें शो किया जाए ना। ये कैसे हो सकता है कि हम 3 करोड़ हो, हमें 1.5 करोड़ आप शो करें? तो हम समझते हैं कि जो CCI की मीटिंग है उसका एजेंडा सामने आना चाहिए और इस तरह हमें गिना सही जाए और हमें मुलाजमतें नौजवानों को दी जाएँ और हमें जो है वो हम पर जो कोटा सिस्टम है ख़त्म किया जाए
और जितने भी हमारी इश्यूज हमने तालीम के और सेहत के और रोज़गार के किए हैं वो हमें हमारा हक है, तो ये लोग नहीं देंगे, आवाम को खुद निकल कर ये हक लेना पड़ेगा। भाई गरीब के लिए परेशानी ही परेशानी है। यहाँ हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आटा, घी, चीनी, तेल सब कुछ महंगा हो चुका है। अब पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, ये हुकूमत की नाअहली है। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ ही महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी, किराया वगैरह। अभी देखें हम लोग बाजार लगाते हैं, अब बाजार हमें लगाने नहीं दिया जा रहा। जाहिर सी बात है अगर हम मतलब कमाएंगे नहीं तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। और फैक्ट्रियों में काम धंधा नहीं है, लोग बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, वही ये रो रहे हैं कि काम नहीं है, धंधा नहीं है। क्या कर सकते हैं, मतलब ये रोना ही है बस। ये गवर्नमेंट का ही मतलब हिसाब किताब है, बाकी तो खैर मतलब कोरोना के चक्कर में इन लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, हर बंदा बेरोजगार कर दिया। ना किसी को कोई मतलब इमदाद दी जा रही है, ना एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे का बोला था वो भी नहीं दिया जा रहा। 10 महीने से बेरोजगार पड़े हैं, बाजार लग नहीं रहे, बाजार वाले इतने परेशान हैं, कारोबार वाले इतने परेशान हैं, तो अब क्या करेंगे। मतलब भगाए जा रहे। आज भी हम लोगों को मतलब बहुत भगाया पुलिस वालों ने, क्या कर सकते हैं यार। भाग भाग के कारोबार हो रहा है, बस भाग के कारोबार हो रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला ये कोरोना का वबाल हमारे से जान छुड़ाए। ना तो कंपनी में काम वाम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ओवर टाइम नहीं लग रहा है। हम तो रेंट पे रहते हैं, जाहिर बात है कैसे करेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हुए हैं। गैस के बिल हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या करें। लोगों ने फिर भी कुंडे मारे हुए। हाँ यही हुआ है, हम तो यही देख रहे हैं ना सबके घरों में जा के। तो अभी गैस आ रही नहीं आ रही है घर पे? गैस तो बहुत जाती है, रात को 11 बजे 12 बजे जाएगी, फिर दूसरे दिन आती है। 7-8 बजे काम पर जाने के लिए बैठे रहते हैं, इतने परेशानी हो गई। गुजारा क्या, वो जो सीखे नहीं भूनते उस पर चाय वाय बनती है हमारी, और कैसे बनेगी। हुकूमत को ये कहना चाहेंगे भाई सस्ताई करें, जो रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए भी वो करें सस्ताई, ताकि मकान भी सस्ते में मिले। अब कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं, माशाल्लाह 4-4 बच्चे, मेरी तो एक बच्ची घर पे पड़ी है, बीमार है 6 महीने से, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। पैसे दिए जा रहे थे, कोई भी कुछ नहीं दे रहा। हमने तो इतने मैसेज करे, किसी को भी कुछ नहीं मिला है, नहीं मेरे पास तो एक भी नहीं आया। और जिसके घर है ना, अपने घर है, उनके पास तो पता नहीं कितने कितने आए हुए। बहुत बेरोजगार है, सुबह से इधर आते हैं, तंग करते हैं पुलिस वाले, और ये काम धंधा नहीं करने देते, बिल्कुल ही नहीं करने देते। सिर्फ दाल रोटी कमाने के मुश्किल कर दिया है, गरीब इंसान को गरीब कर दिया है। अभी तो चीनी भी महंगी, दाल भी महंगी, घी आटा वगैरह। कोई ऐसी भी चीज ले लो, सब्जी भी तो क्या महंगी है, चीनी दाल पे क्या रो रहे हैं। पेट्रोल का था 65 रुपए, 105 110 चल रहा है, 11 रुपए बढ़ रहा है। और एक बार क्या बोलते हुए जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ गया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब तो भाई ऐसा महंगाई का दौर आ गया है, समझ लो कि गरीब आवाम जो है ना, समझ लो मरने पे पहुंच गई है। इसके अलावा ये देखें बाजार में कितनी महंगाई है कि लोगों को बाजार आना पड़ रहा है, बहुत महंगा हो गया बाजार भी नहीं लगने दे रहे हैं यार भाई। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग यहाँ इसी से रोजी रोजगार है हमारा, हमारे बाजार भी बंद करे हुए। गरीब बंदा यहीं से आके शॉपिंग करे, को मॉल थोड़ी जाता है, बचत हो जाती है यहाँ पे आके। हाँ यहाँ पे बचत हो जाती है, ये लगाने नहीं देते, क्या करें, परेशान है। आप यकीन करें पुलिस वालों ने हमारा ये इतना कब तोड़े, हर चीज़ तोड़ी है, हम कहाँ जाएं। आप महंगाई के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे माल फेंक रहे, हम बेरोजगार हैं, घर के रोजी कमाने आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप खुद बताओ। जब हम बाजार नहीं लगाएंगे तो कंपनी वाले हमें रख नहीं रहे हैं, रोजी हमारे फैक्ट्री में नौकरियाँ नहीं, जी फैक्ट्री में नौकरी है ही नहीं बिल्कुल भी। हम बाजार नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नौकरी हम लोगों को देते नहीं है, मर्द को लेते नहीं है, लेडीज चाहिए। हमारे नुकसान कर करके जा रहे हैं, इतने कप तोड़े, हमारे नुकसान हुआ सारा। आप यकीन करें 30 रुपए का एक कप मिल रहा है, ना टेंडे ना टेबल कुछ भी नहीं, अपनी मदद आप लगाते हैं, उसमें भी हमारे को परेशानी। जो इतनी महंगाई, मतलब पेट्रोल फिर महंगा हो गया, काम धंधा है नहीं, तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है। ये काम धंधा ये अगर खुल जाएगा तो पेट्रोल की खैर है, पेट्रोल का मसला नहीं है, हमारे काम धंधे खुल जाए। महंगा आएगा तो महंगा खरीद लेंगे, मसला नहीं है, काम धंधों से सारे काम होते हैं ना भाई। काम धंधे होंगे तो काम होगा, 200 रुपये लीटर भी ले लेंगे, पर काम तो हो, काम होना चाहिए। ये बादशाह आदमी है, बादशाह आदमी। सुबह नाश्ता भी नहीं बना पाते, गैस ही नहीं होता। पूरी रात 10 बजे जो गैस जाता है तो 6 बजे आता है, वो भी ना होने के बराबर आता है। किराया बढ़ रहा है मगर तनख्वाहें वही है, मजदूरी वही है, तो कहाँ से पूरा होगा। किराए का मकान बनेगा, कहाँ से पूरा करेगा, खाएगा या किराया भरेगा या बिल भरेगा। भाई महंगी तो हर चीज़ होगी, क्योंकि इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जब तक रहेंगे चीज़ महंगी होती रहेगी मेरे भाई। अभी इतनी आवाम को इतना मारा है पुलिस वालों ने, तो बेकसूर मारा ना यार। अभी इतनी आवाम कहाँ जाएगी, इनको बाल बच्चों को रोटी चाहिए नहीं चाहिए है, इनकी रोटी बंदोबस्त करो। बाजार जाए, मार्केट जाए, बिल्कुल खाली होकर आते हैं। इतनी महंगाई है कि गरीब लोग ले ही नहीं सकते। जैसे मार्केटें खुल रही हैं तो बाज़ारों को भी थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए। बिल्कुल
बेशक 4 घंटे दें 6 घंटे दें, कम से कम इतना तो कि हम लोग कारोबार तो कर सकें, इज्जत से कर सकें, ओपा नहीं करें बेशक। भाई यकीन करो से बहुत बेजार आ गए, हम परेशान आ गए, बाजार बने हमारे, हमसे बहुत परेशान आए हम लोग यकीन करो रोजी कमाने वाले अजाब भाई, पुलिस वाले आते हैं भगाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर भगाते हैं, फिर लगाते हैं, एक ही दिन में 4-4 स्टॉल बंद करते हैं, उसके बाद खोलते हैं। आटा चीनी तो हद से ज़्यादा महंगा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए कि इतने गरीब आवाम है वो खा सके, इतना महंगा होना चाहिए सर। अस्सलाम वालेकुम। ये छोड़ दो जो मैं पकड़ लूँगा। ये बताओ कि ये तो महंगाई हुई भी है, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो क्या परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर चीज़ जो महंगी हो रही है? यकीन करो से बहुत बेजार आ गए, हम परेशान आ गए, बाजार बने हमारे, हमसे बहुत परेशान आए हम लोग यकीन करो रोजी कमाने वाले अजाब भाई, पुलिस वाले आते हैं भगाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर भगाते हैं, फिर लगाते हैं, एक ही दिन में 4-4 स्टॉल बंद करते हैं, उसके बाद खोलते हैं। जैसे मार्केटें खुल रही हैं तो बाज़ारों को भी थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए। बिल्कुल, बेशक 4 घंटे दें 6 घंटे दें, कम से कम इतना तो कि हम लोग कारोबार तो कर सकें, इज्जत से कर सकें, ओपा नहीं करें बेशक। बाजार ट्रेंड में लगे नहीं, तो यही तो महंगाई से तो परेशान हुए हुआ हर बंदा। अब ये लगाने सिर्फ अपनी रोजी के लिए लगा रहे हैं, उसके अंदर भी तरीके से नहीं लगा पाए तो क्या फ़ायदा। अब यही तो महंगाई हो गई है, ऊपर से समझ लो कि हर चीज़ से परेशानी हो गई है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, और बंदे के पास समझ लो पैसे ही नहीं है। अभी क्या करेगा यार इंसान। हम लोग चोर डकैत कोई है मेरे भाई, इज्जत से कारोबार करने वाले लोग हैं, अगर वो भी नहीं कर पाए तो बेकार है। फिर भाई महंगी तो हर चीज़ होगी, क्योंकि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जब तक रहेंगे चीज़ महंगी होती रहेगी मेरे भाई। अच्छा, मतलब कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा ना भाई, पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता कंट्रोल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इतनी महंगी हो रही है कि क्या करें। मतलब हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल हर चीज़ महंगी है, पहुँच से दूर हो गई। हाँ। जी हाँ, नहीं उसमें भी महंगी है। बचत बचा के नाम पे वो चीज़ें पूरे पैसों की मिलती हैं। हाँ बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये कि इतनी महंगाई हो गई, क्या करें। ये बात है। आटा चीनी है, आटा चीनी तो हद से ज़्यादा महंगा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए कि इतने गरीब आवाम है वो खा सके, इतना महंगा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं आ रही गैस, नहीं आ रही, और जुम्मे वाले दिन तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं आती वो, बिल्कुल ही नहीं आती, ऐसा है। बिजली भी इतनी महंगी, गैस भी, बस गरीब बंदा क्या करेगा। बड़ा परेशान है, काम धंधे नहीं है लोगों के पास, परेशान हुए हैं। सही बात है, काम धंधे नहीं है, बच्चे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं, फीसें हैं, सब कुछ, ट्यूशन है, वो कहाँ से करा जाएगा। या तो खिला लें या फिर पढ़ा लें यार। भाई क्या कहेंगे, ये जो अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया, महंगाई वैसी इतनी थी, अब मजीद इजाफा हो रहा है महंगाई में। हर बंदा ये बोला है पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो रही है। सही बात है ना यार, गरीबों के लिए तो मुसीबत है ना भाई, जो चीज़ महंगी होगी तो गरीब क्या करेंगे। मतलब अभी बस का किराया बढ़ गया, ये किराया बढ़ रहा है, मगर तनख्वाहें वही है, मजदूरी वही है, तो कहाँ से पूरा होगा। किराए का मकान बन लेगा, कहाँ से पूरा करेगा, खाएगा या किराया भरेगा या बिल भरेगा, क्या करेगा। ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, गैस की कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग रात को 11 बजे गैस बंद कर देते हैं, सुबह जो ना 10 बजे 9 बजे चालू करते हैं। अच्छा, तो फिर किस तरह खाना वगैरह किस तरह पका रहे हैं, क्या मामला चल रहा है। चूल्हों पे पका रहे हैं लोग खाना, वही गैस का सिलेंडर खरीद रहे हैं। गैस सिलेंडर कोई गरीब आदमी है नहीं खरीद सकता, तो वो चूल्हों पे पका रहा है लकड़ी जमा करके। सुबह नाश्ता भी नहीं बना पाते, गैस ही नहीं होता, पूरी रात 10 बजे जो गैस जाता है तो 11-6 बजे आता है, वो भी ना होने के बराबर आता है। तो अभी किस तरह गुजर बसर किस तरह हो रहा है, खाना किस तरह पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है हमने ईंटों का, उस पर रोटी अंडिया कर रहे होते हैं। चीनी और तेल सब इतना महंगा हो रहा है, गरीब आदमी के लिए पकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सही, काम धंधे नहीं है लोगों के पास, परेशान है लोग, परेशान है। हमारे शोर तो वैसे भी कैंसर के मरीज हैं, बड़ी मुश्किल से पका पाते हैं हम। जी बाबा क्या कहेंगे, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल नहीं, पेट्रोल को छोड़ो, पेट्रोल ये तो हर हुकूमत महंगा करती है। ये बताओ ये बाजार कब लगेंगे। ये बाबा अल्लाह जानता है, मुझे खुद नहीं पता है। नहीं कारोबार को तो ये बाजार कब लगेंगे, जब लगवाए थे हुकूमत ने, तो जब तीस सोचिए है। अब कोई नहीं पूछ रहा, इसका कोई हल तो निकालो। अभी इतनी आवाम को इतना मारा है पुलिस वालों ने, जो बेकसूर मारा ना यार। अभी इतनी आवाम कहाँ जाएगी, इनको बाल बच्चों को रोटी चाहिए नहीं चाहिए है, इनकी रोटी बंदोबस्त करो, बस ये कहना है, बस और कुछ नहीं कहना कि बाजार लगवाएं, बस बाजार लगवाओ या नहीं लगवाओ, इन लोगों का ठिकाना बनाओ, कहीं रोजगार का बंदोबस्त करो। हाँ रोजगार का बंदोबस्त करो, बस ये कहना है। बाकी पेट्रोल से कोई मसला नहीं है। हमारे को पेट्रोल, हमारा खून से गाड़ी चलती है, हमारे को पेट्रोल से क्या करना है। आप पसीना बहाते तो फिर ये बस खत्म, अपना खून बहाते हैं तो रोटी कमाते। पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं, पेट्रोल तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आटे देना चावल देना किसी दे, ये हर हुकूमत ने महंगा किया, हर हुकूमत करती है बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे जो इतनी महंगाई हुई है, वो लोग बोल रहे हैं पेट्रोल महंगा हुआ तो इससे तो महंगाई हुई है। क्या करें भाई, गरीबों के लिए हो रही है, सब कुछ गरीबों के लिए हो रहा है, और क्या हो रहा है। मतलब हर चीज़ महंगी से महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी,
बिजली भी महंगी, खाने पीने की भी अशिया महंगी है। गरीब खाए तो क्या खाए, बाजार जाए मार्केट जाए बिल्कुल खाली होकर आते हैं। इतनी महंगाई है कि गरीब लोग ले ही नहीं सकते। हुकूमतें बस अपनी मर्जी चला रही है, चलाने दे, अवाम ही पीसती है, गरीब लोग ही पीसते हैं, नहीं आते बस। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर क्या कहेंगे, लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो महंगाई हो गई है, और महंगाई तो वैसे चली रही थी और मज़ीद उसमें इजाफा हो गया। हर चीज़ महंगी है भाई। अभी मिर्चें लिए, मिर्चें लग गई, मिर्ची लग गई समझ लो, समझे। बाकी बस अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तो सभी महंगी होती ना भाई, चीज़ें हर चीज़ महंगी होती है। गरीब आदमी क्या करे बताएं। अब लेने आप 500 का सौदा बन जाता है 1000 का, कहाँ से करेंगे पूरा। तो अभी गैस आ रही है घर पे? गैस का रात को 10 बजे 10:30 बजे गैस चली आती है रोजाना, पका ही नहीं सकता बंदा, अगर लेट हो जाए तो पका ही नहीं सकता। वैसे अभी लोगों के पास रोजगार नहीं है, परेशान है, महंगाई है, ऊपर से गैस भी खरीद रहे हैं, पानी भी खरीद रहे हैं। क्या करें, पानी भी नहीं आता है। पानी भी सर्दियों में भी पानी तो आता चाहिए ना, सर्दियों में भी नहीं आता। ना गैस आ रही है। सामने डी का एरिया बिलाल मस्जिद के पास नहीं, चाहे कोई सा भी इलाका हो, A to Z। हाँ, वो अभी पानी नहीं है। लाइट तो इतनी जा रही है, सुबह से जाती तो आने का पता ही नहीं होता लाइट का। तो भाई हुकूमत को देखना चाहिए ना, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करे। काम धंधे पहले ही नहीं है, तो काम धंधे तो लगाएं। जैसे अब ये कोरोना भी चल रहा है, घर से भी बाहर नहीं चल रहा, लॉकडाउन भी अभी अल्लाह अल्लाह करके थोड़े हालात से हुए हैं, तो अब महंगाई ने कमर तोड़ी हुई इंसानों की। ऊपर से गैस नहीं है, लाइटें सुबह की जाती हैं, रात तक लाइट का पता नहीं होता। लाइटों का तो ऐसा है कि बस जैसे वो धूप में सत्तू वाला हिसाब है भाई। लाइटें तो है ही नहीं भाई। जेब में हाथ डाल के घूमो, हर चीज़ के पैसे देने हर लाइटें इतनी जा रही है, सर्दियों में तो नहीं जानी चाहिए ना। चलो गर्मी में तो लोड शेडिंग है, बिल वो ही आ रहे हैं। हैवी बिल है, दबा के हैवी बिल है भाई। 3000 4000 से महीना कम आता ही नहीं है बिलों का। सही है सर, ठीक है। तो जैसे इनकी गुजारिश है हुकूमत से कि थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए महंगाई को, बेरोजगारी को, ऊपर से ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं इनको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।